हम इस नजरिए को से नहीं देखते हैं कि किस व्यक्ति की जीत हुई है और किस व्यक्ति की हार हुई है, पर आज जीत हुई है संविधान की। रोज संविधान खतरे में है, रोज मोदी सरकार की ओर से इस संविधान पर आक्रमण होता है, पर आज खुशी का दिन है कि संविधान जीता है, संवैधानिक मूल्य जीते हैं, संवैधानिक प्रावधान जीते हैं। और इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि संविधान की जीत हुई है। हमला तो जारी रहेगा, आक्रमण जारी रहेगा, प्रयास करते रहेंगे, पर आज का निर्णय जनता को विश्वास दिलाता है कि संविधान रक्षक अभी भी जीवित हैं। लोग खड़े होकर संविधान की रक्षा करने के लिए तैयार हैं, और इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट को भी बधाई देते हैं। सियानी बिल्ली खंबा नोचे तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत रही है। बंगाल के अंदर जो एग्जिट पोल है वो गलत साबित होगा, और असम के अंदर जो वहां के मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, उनके ऊपर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा जी ने तमाम तरीके के आरोप लगाए। तो असम के अंदर जो करप्शन हुआ है, जो धन के नाम पर राजनीति हुई है, जनता इस बार उनको करारा जवाब देगी और असम के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी असम हार रही है। कौन सा सपना देख करके आप आए हैं? देखिए, जिस तरीके से देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट किया है, एक नारा यह भी तो लगता था अब की बार 400 पर, एक बार बताइए 240 पर भारतीय जनता पार्टी आकर खड़ा हुई, तब भी तो एग्जिट पोल दे रहे थे ना। तो यह एग्जिट पोल गलत साबित होगा। जो बंगाल के अंदर जो इन्होंने धर्म के नाम पर वहां पर नफरत फैलाई है और पूरे चुनाव में हिंदू मुसलमान किया है, उसका जवाब बंगाल की जनता ने दिया है। इस बार बंगाल में खेला हो गए। और असम की बात करते हैं, असम के अंदर जो वहां के मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, बंगाल में जाकर कहा कि भैया यहाँ गोकशी बंद कर देंगे, गोमांस पर बैन लगा देंगे। और असम के अंदर वो व्यक्ति कहता है कि गोमांस खाइए, तमाम मांस खाइए, लेकिन अपने अंदर घर के अंदर खाइए। तो दोगली राजनीति, ये लोग दोगले नेता है। इस बार इनकी दोगली नीति को तमाम राज्यों की जनता ने नकार दिया है, और जो नरेंद्र मोदी जी का मोदी मैजिक था वो देश के अंदर खत्म हो गया है। अब जो है भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र था, जो इन्होंने तमाम वादे किए थे, 2 करोड़ नौकरियां, अच्छे दिन, तमाम तरह की बातें की थी, वो बातें सारी झूठ निकली। देश की जनता ने इनका खेला कर दिया। इस बार पोल सामने आने के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा के तमाम जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं जो महिलाओं का अपमान जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और पवन खेड़ा ने किया, उसका बदला लिया जा रहा है। नहीं, देखिए, महिलाओं का अपमान किया, उन्होंने एक आरोप लगाया, उस आरोप पर अपनी सफाई देनी चाहिए थी। एक बार बताइए, बंगाल के अंदर एक महिला मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, जो मुख्यमंत्री महिला है और जो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, महिला है ना, उन पर किस तरीके से भाषा का इस्तेमाल किया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। एक महिला मुख्यमंत्री को पूरा प्रधानमंत्री, पूरा उनका कैबिनेट, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, तमाम कलाकार, तमाम तरीके से पूरे देश की मीडिया ममता बनर्जी के खिलाफ जो कैंपेनिंग चला रहे थे, बंगाल की जनता इस बार उनको जवाब दे रही है। अच्छे दिन अब आने वाले हैं, पूरे देश से मोदी जी जाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और लोगों को जो वहां की जनता ने खदेड़ने का काम किया है, पत्रकार महोदय आपने देखा किस तरीके से उनको रिजेक्ट कर दिया है। बंगाल के चुनाव में एक ऑब्जर्वर बन के गए थे चुनाव आयोग के, जो यूपी के सिंगा में, वो जाके वहां पर लोगों को धमका रहे, बोले अगर वहां पे एक विधायक ने कहा अगर आप सिंगम हो तो मैं भी पुष्पा हूं, झुकेगा नहीं। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो इन पर चुनाव आयोग पर आरोप लगे हैं, जो ज्ञानेश कुमार जी को भारत रत्न देने की बात करते हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया है, नकार दिया है। इस बार किसी भी राज्य में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। असम में लगातार शुरू से ही मामला हिंदू मुसलमान का रहा है। हमने देखा हेमंत बिस्वा शर्मा के एक्स अकाउंट से वीडियो जारी होना, फिर ठेला को लेकर के किस तरीके से कहा, प्रताड़ित को लेकर के कह रहे, यही सब देख करके हिंदुओं ने एक तरफा वोट किया। नहीं, देखिए, हिंदुओं ने एक तरफा वोट नहीं किया है। जिस तरीके से ये हिंदुओं को बरगलाकर और गुमराह कर कर उनका वोट ले लेते हैं। 2016 के चुनाव में अमित शाह जी ने ये कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, हम घुसपैठियों को बाहर कर देंगे। आज 26 के चुनाव में भी उनका यही एजेंडा था। जो हेमंत बिस्वा शर्मा पूरे करप्शन के आरोप थे, जिस पे तमाम घोटालेबाज था, तो उस भाजपा ने
उस हेमंता बिस्वा शर्मा को राष्ट्रवादी बना दिया, अपनी वॉशिंग मशीन में धो लिया। जिस दिन से हेमंता भाजपा में आया सिर्फ और सिर्फ नफरत की बात करता है, बांटने की बात करता है। तो भाजपा का एक इतिहास रहा है, जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है उसका एक इतिहास है कि महज हिंदू और मुसलमान के नाम पर राजनीति करना, मंदिर मस्जिद के नाम पर राजनीति करना। एक भी भाजपा का नेता के मुंह से आपने ये नहीं सुना होगा कि रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे और कोई भी मूलभूत सुविधाएं देने की बात की हो और उनको पूरा किया हो। महज धर्म के आधार पर भाजपा राजनीति करती है और 5 राज्यों के लोगों ने इनको नकार दिया है। जो इनका धर्म का बरगलाने का सिस्टम था वो जनता अब समझ गई है। उसी बंगाल के अंदर जो हुमायूं कबीर था उस पर 1000 करोड़ का अलीगंज